जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप हमेशा कहते हो ना कि इंडिकेटर लैगिंग होता है, लैगिंग होता है। तो लैगिंग इंडिकेटर को हम कैसे काम पे लगा के इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर न्यू ट्रेडर हो, ठीक है, आप इस चार्ट रीडिंग को सीख रहे हो, तो वो जरूर इस वीडियो को देखना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो जरूर कमेंट करना, और ये स्ट्रेटेजी को देख के जरूर बैक टेस्ट करना। उसके बाद मुझे आके बताना कि ये काम नहीं करता है। हम दो इंडिकेटर जो कि ट्रेडिंग व्यू में फ्री मिलता है, आपको इसमें कोई भी प्रीमियम वगैरह कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है। ये दो इंडिकेटर आप यूज करके सही तरीके से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो ये चार्ट को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाके ना होगा इचिमोको क्लाउड, ठीक है। देखो इचिमोको क्लाउड, तो ये आ गया हमारा इंडिकेटर यहाँ पर चार्ट में। अभी आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारा लाइन्स है। तो ये लाइन को हम कैसे पहचाने, ठीक है। ये देख के घबराना मत, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, इससे ज्यादा बेहतरीन इंडिकेटर नहीं हुआ है, जो कि इचिमोको क्लाउड है। और एक इंडिकेटर मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। दोनों इंडिकेटर को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डबल कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड करना है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आया है, इचिमोको क्लाउड जो इंडिकेटर है ये आया है। हमें अब इसको यहाँ पर जो जितना सारा लाइन है, ये लाइन को क्या करना होगा, देखो थोड़ा सेटिंग चेंज करना होगा। देखो यहाँ पर जाके हमें सब लाइन हटा देना है, हमें सिर्फ रखना है ये लैगिंग स्पैन को, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हमें सब कुछ हटा देना है। ये जो लैगिंग स्पैन है, ठीक है, इसको हमें काम पे लगाना है। आप कहते हो कि इंडिकेटर जो है लैगिंग होता है, तो हम इस लैगिंग स्पैन को कैसे काम पे लगा के ट्रेड में एंट्री करते हैं, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आ गया हमारा लैगिंग स्पैन, जो है लाइन है, ये लैगिंग स्पैन है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, नंबर है 26। ये 26 कैंडल का लैगिंग स्पैन है, ठीक है। यानी कि जब ये कैंडल मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो इससे आगे जो 26 कैंडल होगा उसका लैगिंग स्पैन यहाँ पर शो करेगा। यानी कि ये इंडिकेटर हमेशा पीछे काम करता है, यानी कि पीछे चलता है। देखो ये कैंडल यहाँ पर हुआ है, और ये लैगिंग जो स्पैन है, ये 26 कैंडल का लैगिंग स्पैन है, यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि ये पहले कुछ भी नहीं बताएगा, ये हमें लैगिंग में बताएगा। हमें इस लैगिंग को देख के पता करना पड़ेगा कि कैसे हमें काम करना है, ठीक है। ध्यान से समझो मेरी बात। ये जो लैगिंग स्पैन है, इसको काम पे लगा के इचिमोको क्लाउड को, ठीक है, हम कैसे ट्रेड में एंट्री करेंगे वो हम समझेंगे, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। हम पहले चले जाते हैं यहाँ पर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, ठीक है। इंट्राडे में 5 मिनट्स 15 मिनट्स आप लोग देखते हो, देख के आपको ट्रेंड पकड़ना होता है, ठीक है। तो हम पहले 5 मिनट्स को देख के इंट्राडे में ट्रेड लेंगे। ये बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे में ट्रेड करने का, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि मार्केट अब ऊपर जाएगा कि नहीं, हमें ये पता करने में ही टाइम चला जाता है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, देखो ये है तरीका इचिमोको क्लाउड को यूज करने का। ज्यादा कुछ नहीं, ये जो लैगिंग स्पैन है, ये जो जब नीचे की तरफ कोई कैंडल को काटता है, ठीक है, तो मान लो ये हमें अभी डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड लेना है, यानी कि सेल साइड की तरफ, ठीक है। हमें बाइंग साइड में नहीं जाना है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमें बाइंग साइड में ही ट्रेड लेना है, हमें कभी भी सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर कैंडल को इसने क्लोज किया, यानी कि देखो ट्रेंड हमें कभी कहाँ पर ट्रेड मिलेगा, डाउन साइड की तरफ। देखो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में रहा है, ठीक है। मेरा दो बात ध्यान में रखना, यहाँ पर अगर इचिमोको क्लाउड जो इंडिकेटर इसमें जो लैगिंग स्पैन है, ये कोई भी कैंडल को ऊपर की तरफ काट के ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, हमें यहाँ पर बाइंग साइड में ट्रेड लेना है। और नीचे की तरफ काटता है और प्राइस ऊपर जाता है तो हमें सेलिंग साइड की तरफ ही देखना है, ठीक है। अब हम ट्रेड पोजीशन कैसे बनाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट। देखो अभी हमें क्या करना है, और एक इंडिकेटर लगाना है, वो है देखो फ्रैक्टल एलिगेटर, ठीक है। वो क्या है, फ्रैक्टल एलिगेटर, ठीक है। तो फ्रैक्टल एलिगेटर हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखना और समझना कैसे हमें ट्रेड पोजीशन बनेगा। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो फ्रैक्टल एलिगेटर है, इसमें जाके हमें सेटिंग में जाके कुछ चेंज करना है। देखो अब हमें ये जो इंडिकेटर का सेटिंग है, इनपुट में जाके इसको हाइड एलिगेटर, ये जो एलिगेटर है इसको हाइड कर देना है, और कुछ नहीं। यहाँ पर एलिगेटर को हाइड करके ओके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इचिमोको क्लाउड और फ्रैक्टल एलिगेटर को काम पे लगा के इंट्राडे में आपका कैसे पोजीशन बनता है, ये पर ध्यान से देखो।
देखो अब क्या होगा, यहाँ पर मान लो ये जगह पे मार्केट है, ठीक है। हमारा क्या हुआ, फ्रैक्टल एलिगेटर जो है दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। हमें 5 मिनट्स का कैंडल ही देखना है इंट्राडे के लिए। तो अभी देखो ये जो ग्रीन वाला जोन है, ये ग्रीन जोन है, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और जो ये रेड वाला लाइन है, ये है सपोर्ट जोन, ये बात ध्यान में रखना। सपोर्ट कहाँ पर है, रेड लाइन में सपोर्ट बनता है और ग्रीन लाइन में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बनता है। अभी हमें ये दो इंडिकेटर से कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, देखो कि कहां पर ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ क्लोज किया है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ गया हुआ है। अभी हमें देखना है कि ये सपोर्ट कहां पर, इसका सपोर्ट जो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहां पर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत आसान तरीके से ट्रेड में एंट्री करेंगे और क्या देखेंगे, और स्टॉप लॉस कहां पर रखना होगा, ये बहुत आसान तरीके से हमें मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें पता चला कि हमें अभी ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेना है, क्योंकि ये जो इचिमोको क्लाउड का जो लैगिंग स्पैन है, ये ऊपर की तरफ सजेस्ट कर रहा है, तो हमें ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेना है। तो अब देखो ये क्या है, ये जो जोन है रेजिस्टेंस जोन, जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ध्यान में रखना, जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना होता है, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब हमें ट्रेडिंग में एंट्री लेना होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी हमें एंट्री पोजीशन, आप कहते हो कि यहाँ पर तो ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, यानी कि हमें इसमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, कोई भी कैंडल का क्लोजिंग ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेना होगा। देखो ध्यान से देखो, ये देखो हम हर एक स्टॉक में निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी बोलो निफ्टी 50 में, ठीक है, मिड कैप निफ्टी, आप जो कोई भी चार्ट आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पर कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हुआ है, ये हमें ये इस जगह पे क्या एक सिग्नल मिला है, देखो इस जगह में हमें सिग्नल मिला है, क्या, हमें ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये देखो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें देखो इसका जो ये जो इंडिकेटर जो लैगिंग स्पैन है, ये तो बाद में दिखाएगा ना, 26 कैंडल पीछे का दिखाएगा। तो हमें 26 कैंडल आगे देखना होगा कब इसका रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करना है, तभी हम उसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पर इस कैंडल में देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, और हमें हमें स्टॉप लॉस कहाँ तक रखना होगा, देखो ये जो कैंडल है ना, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। कौन सा, देखो हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमें कितना पॉइंट इसमें मिला, देखो यहाँ पर हमें कितना पॉइंट मिला। तो इस तरीके से हमें इंडिकेटर को यूज करना है, ठीक है। और भी देखो, और भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इंट्राडे में आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भी इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो, हमें बहुत आसान तरीके से मालूम चल जाएगा कि ये अब मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर है, हमें कौन सी तरफ ट्रेड लेना है। जब ऊपर रहेगा तब हमें डाउन साइड की तरफ, पुट की तरफ कभी भी नहीं सोचना है कि हम पुट में जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखना ये बात, जब तक ये ऊपर है, जब तक ये ऊपर है हमें बाइंग साइड में ही ट्रेड लेना है, और जब तक ये नीचे है और प्राइस ऊपर है तब हमें क्या करना है, तब हमें सेलिंग साइड में ही ट्रेड लेना है। अभी हमें सेलिंग साइड कहाँ तक मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो जोन है, ये देखो लैगिंग्स नीचे की तरफ क्रॉस हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें सेलिंग साइड में ट्रेड लेना है। तो हमें सेलिंग साइड में ट्रेड कब लेना है, जब कोई सपोर्ट जोन ब्रेक करेगा कैंडल, देखो ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो हम अगर इस कैंडल को मान के, ठीक है, अगर हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना पॉइंट इसने दिया हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप चाहो तो इसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट मिल जाने के बाद आप ट्रेल करके चल सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, इस कोई भी स्टॉक, देखो ये टाटा मोटर का स्टॉक है, ठीक है, अभी क्या शो कर रहा है, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर काटा है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये जो लैगिंग इंडिकेटर यहाँ पर नीचे है, तो हमें ये डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड लेना है, यानी कि सेलिंग साइड, मार्केट सेलिंग साइड। तो हमें वेट करना है कब ये जोन जो है, ठीक है, ये जो सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक करता है, ये रेड लाइन को ब्रेक कर, देखो यहाँ पर ब्रेक किया और इस जगह से इस जगह तक हमें फॉल दिया, ठीक है। हमारा देखो स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ तक रहेगा, देखो इस जोन से यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो आप इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम पे लगा सकते हो, ठीक है।
देखो यहाँ से यहाँ तक हमें टारगेट मिल चुका है ऑलरेडी। ये देखो बहुत बहुत ज़्यादा होता है ना, ये टारगेट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है इंट्राडे में, ठीक है। अगर चाहो, क्योंकि देखो हमें ट्रेड भी पता चल गया है कि कौन सा ट्रेड में हमें ट्रेड लेना है। हमें जब ये नीचे दिखाई दे रहा है यानी कि हमें ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेना है, बाइंग नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके अगर आपको हेल्प नहीं मिला तो फिर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ध्यान में रखना मेरा बात, मैंने जो जो चीज़ बताया इस वीडियो में, कहा सेटिंग क्या करना है, कहाँ पर हमें ट्रेड में एंट्री करना है, सेल कहाँ तक रखना है, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हो तो फिर देखना आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ये दो इंडिकेटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।